मेहंदी लगाना हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मेहंदी का ओरिजिनेशन और इतिहास क्या है? कभी ये क्वेश्चन दिमाग में आया? नहीं? तो आज जानते हैं हिस्ट्री ऑफ हीना। हीना या मेहंदी के प्लांट की डिस्कवरी कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि इसकी डिस्कवरी मिडल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका के अंदर हुई। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया किस्सा है। वहाँ के जो शेफर्ड्स यानी कि भेड़ बकरी चराने वाले लोगों को जो कहा जाता है, वो जब अपने जानवरों को जंगल में चराने ले जाया करते थे, तो वो जानवर जो है ये हीना का पौधा खा लेते थे। तो उनको लगा कि इनके मुंह पे और इनकी जो स्किन है जानवरों की, उस पर ये निशान स्टेन कैसे आते थे। तो उनको लगा कोई इंजरी हो गई है। फिर बाद में पता चला इस पौधे के बारे में कि इसमें तो प्राकृतिक नेचुरल कलर है, जिसकी वजह से इनके मुंह पे कलर आ रहा है। इसको साइंटिफिक नेम अगर बोला जाए तो लॉसन या इनरमीस है ये। और हिस्ट्री में डीप डाइव इन करें हम तो ये पता चलता है कि हीना का एक्सटेंसिव यूज़ एंशंट इजिप्ट के अंदर पाया गया। हमारे यहाँ जैसे आयुर्वेद की बुक्स होती है ना, वैसे वहाँ की आयुर्वेदिक बुक बोल सकते हैं एब्रस पाइपरस, उसके अंदर हीना का यूज़ पाया गया है। हीना के बारे में बताया गया है। उसमें हीना को इजिप्ट लैंग्वेज में कुप्रोस या साइपरस बोला जाता था। इजिप्ट के अंदर हीना जो ममीज रहती है उनके ऊपर लेप लगाया जाता था हाथों वगैरह पे, क्योंकि हीना स्पिरिचुअल चीज़ों को डिक्टेट करती थी इजिप्शियन के लिए, और उनका मानना था कि ये डिके होने से, सड़ने से भी मम्मी को बचाती है। मेडिसिन के अंदर भी हीना का यूज़ पाया गया रिंग वॉर्म को ट्रीट करने के लिए, और बहुत सी मम्मियों के बाल में भी हीना मिली गई। बात करें इंडिया में हीना के या मेहंदी के रेफरेंस की, तो किसी भी वैदिक टेक्स्ट के अंदर इंडिया के हीना का यूज़ का कोई भी रेफरेंस नहीं आता है। यहाँ पे जो हमारे देवी देवता रानियाँ वगैरह जो भी है आलता का यूज़ करती है। आलता 16 श्रृंगार के अंदर आता है। हीना का यूज़ कहीं पे भी बताया नहीं गया है। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया में हीना के पौधे कहीं कहीं पे वाइल्ड में पाए जाते हैं, लेकिन हीना का यूज़ एक्सटेंसिवली किसी बुक में लिखा नहीं है। और ये हीना की सेरेमनी, जो मेहंदी सेरेमनी हम कहते हैं, इसकी बात फिर आई कहाँ से और हीना इंडिया में आई कैसे? ऐसा कहा जाता है ये तो बाहर से ही आई है। और मुगल के ज़माने में हीना बंदी करके एक रस्म होती थी मेहंदी की, जहांगीर और शाहजहाँ के ज़माने में। तब से लेकर आज तक राजपूत हो, रानियाँ या फीमेल्स हो, और आज तक जो मॉडर्न ज़माना है वहाँ पे मेहंदी सेरेमनी चली आ रही। मेहंदी का पौधा पॉजिटिव ट्रेट से भरा हुआ है पूरा का पूरा। ये मेहंदी आज हर कल्चर, हर रीजन में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी है। मेहंदी का फंक्शन शादी का हो या पार्टी हो, कुछ भी हो, मेहंदी तो हर किसी को लगाना पसंद ही आ चुका है। बिल्कुल, मेहंदी जेंडर न्यूट्रल भी है, लड़का लड़की वगैरह और कुछ भी नहीं देखा जाता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक कि इसे एनिमल्स पे भी कई रिचुअल में अप्लाई करते हैं। तो अब मुझे कमेंट में बताना कि इंडिया के किस रीजन की मेहंदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो दिस वॉज हिस्ट्री ऑफ मेहंदी।